अस्सलाम वालेकुम। जमात चहारों के महीने उर्दू में खुश आमदीद। कल हमने सबक पढ़ा था मैं बनूंगा अच्छा शहरी। आज हम उसका मश्की काम करेंगे। सबसे पहले सबक मैं बनूंगा अच्छा शहरी के हवाले से घर का काम कर लें। घर का काम है सबक मैं बनूंगा अच्छा शहरी के सवालात व जवाबात याद करें। सबक मैं बनूंगा अच्छा शहरी के सवालात व जवाबात याद करें। अभी आगे जाके हम इसका करेंगे ये वाला काम, लेकिन इससे पहले कल जो हमने सबक पढ़ा था उससे हमने क्या सीखा कि अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, सबके फायदे के लिए सोचता है, वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता, मुल्क व कौम से मोहब्बत करता है। हमने जो कल सबक पढ़ा था उसका एक तरह से मरकजी ख्याल वो यही है। ठीक है, अब आते हैं सवालात जवाबात की तरफ, जो आपका होमवर्क भी है, यानी घर का काम भी इसमें आपको दिया गया है। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है बच्चों से क्या गलती हुई? बच्चों से क्या गलती हुई? इसका जवाब है बच्चों ने पार्क में लगे फूल तोड़ने की गलती की। बच्चों ने पार्क में लगे फूल तोड़ने की गलती की। इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल है फौजिया की उस्तानी ने क्या बताया था? हामिद साहब की जो 3 बच्चे थे उनमें से एक बेटी फौजिया थी, उन्होंने बताया कि हमारी उस्तानी ने हमें ये बताया था। यहाँ पे वही सवाल है कि फौजिया की उस्तानी ने क्या बताया था? इसका जवाब है फौजिया की उस्तानी ने बताया था अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना होगा। फौजिया की उस्तानी ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें अब वही बता रहे हैं। मसलन अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दे। अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा और बल्ब बंद कर दें, यानी जो भी चीजें लगी हुई हैं बिजली की गैर जरूरी तो इस्तेमाल में नहीं है, जरूरी नहीं है कि पंखा और बल्ब ही हो। अगर टेलीविजन लगा हुआ है और कोई नहीं देख रहा तो वो भी बंद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें। पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें। दूसरा क्या है कि अगर पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें। नंबर 3, बस या रेलगाड़ी में सफर करें तो बगैर टिकट सफर ना करें। बस या रेलगाड़ी में सफर करें तो बगैर टिकट सफर ना करें। नंबर 4 है पार्क में फूलों और पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। पार्क भी क्योंकि कौमी असासा है हमारा, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि पार्क में फूलों और पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। नंबर 5, घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। एक दफा दोबारा सुना देती है सवाल। फौजिया की उस्तानी ने क्या बताया था? जवाब फौजिया की उस्तानी ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन नंबर 1, अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दे। नंबर 2, पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दे। नंबर 3, बस या रेलगाड़ी में सफर करें तो बगैर टिकट सफर ना करें।
नंबर 4, पार्क में फूलों और पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। नंबर 5, घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। इसके बाद देखें, अगला सवाल है, अच्छे शहरी के औसाफ क्या हैं? अच्छे शहरी के बहुत सारे औसाफ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपके फिगर के लिए कुछ लिखे हैं, ठीक है। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे औसाफ हैं शहरी के। अच्छे शहरी के औसाफ ये हैं कि अच्छे शहरी के औसाफ ये हैं कि नंबर 1, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, ठीक है। कानून का एहतराम करता है यानी वो ट्रैफिक सिग्नल जो है उसकी पाबंदी करता है, कि जितने भी उसूल हैं ट्रैफिक के वो नहीं तोड़ता। इसके अलावा जो भी मुल्क में कवानीन नाफिज हैं उनका एहतराम करता है, उनको नहीं तोड़ता है, ठीक है। डिसिप्लिन का मुजाहरा करता है, नज़्म व ज़ब्त का यानी, ठीक है। इसके अलावा उसमें जज्बे हुब्बुल वतनी जो है वो उससे सरशार होता है, उसमें जज्बे हुब्बुल वतनी कूद कूद कर भरा होता है। इसके अलावा वक्त का पाबंद होता है, वो एक जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाला होता है, ठीक है। बहुत सारे औसाफ हैं। अच्छे शहरी के औसाफ ये हैं कि अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। नंबर 2, वो उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। नंबर 3, डाकखाना हो या बैंक, वो हर जगह अपनी बारी का इंतजार करता है। डाकखाना हो या बैंक, वो हर जगह अपनी बारी का इंतजार करता है। नंबर 4, वो अपने मुल्क और उसमें रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। वो अपने मुल्क और उसमें रहने वालों से मोहब्बत करता है। इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? यानी एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो बहैसियत तालिब इल्म आपके भी बहुत से फ़राइज़ हैं, हुकूक हैं जो कि आप अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। तो कौन सा किरदार है एक तालिब इल्म का अपने मुल्क की तरक्की में? देखते हैं, जवाब है, एक तालिब इल्म की हैसियत से हम अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तालिब इल्म जो है वो किसी भी कौम के मुस्तकबिल का मेमार होते हैं, ठीक है। तो तालिब इल्म का जो किरदार होता है कौम की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में, वो बहुत अहम होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हमें चाहिए कि क्या, नंबर 1, हम अच्छे शहरी बने। सबसे पहले क्या बने? अच्छे शहरी। नंबर 2, घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। नंबर 3, कानून का एहतराम करें। नंबर 4, कुदरती वसाइल को ज़ाया ना करें। इसके अलावा और भी आप बहुत से नकात जो हैं वो लिख सकते हैं इसमें, जैसे वक्त की पाबंदी करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुल्क और कौम जो है उसको उसकी इज्जत पर कोई आंच आए, ठीक है। इस तरह के बहुत से हम और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही पॉइंट लिखें। इसके अलावा भी अगर आपको लगते हैं कोई बेहतर तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक दफा फिर दोहरा देती हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसका जवाब है, एक तालिब इल्म की हैसियत से हम अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमें चाहिए कि नंबर 1, हम अच्छे शहरी बने। नंबर 2, घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। नंबर 3, कानून का एहतराम करें। नंबर 4, कुदरती वसाइल को ज़ाया ना करें। इसके बाद देखिए,
उसके बाद है कवायद सीखें, ठीक है, कवायद सीखें यानी ग्रामर। अब हम ग्रामर का काम करेंगे। ग्रामर में है कि हम जानते हैं कि वो लफ्ज जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ तो आपको आती ही होगी कि वो लफ्ज जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, वो लफ्ज जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे घोड़ा, मुर्गा, लड़का वगैरह, ठीक है। जैसे घोड़ा, मुर्गा, लड़का वगैरह, ये सब क्या है, नर है, मुज़क्कर है। वो लफ्ज जो मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं, वो लफ्ज जो मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह। जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह, ये क्या है, मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इंग्लिश में लफ्ज मैस्कुलिन फेमिनिन यानी जेंडर जो कहते हैं, तज़कीर व तानीस, इसको तज़कीर व तानीस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में जेंडर। इसी तरह मैस्कुलिन फेमिनिन, तो ये उसी की बात हो रही है, मैस्कुलिन फेमिनिन की, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस की हमने सिर्फ यही तक तारीफ पढ़ी हुई थी। अब तक आप लोगों ने सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस की यही तारीफ पढ़ रखी थी या सुन रखी थी। अब इसके आगे देखें, यहाँ पर कह रहे हैं मुज़क्कर मुअन्नस की दो अक़साम है, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस की दो अक़साम है, नंबर 1 हकीकी और नंबर 2 गैर हकीकी। अब हकीकी क्या है और गैर हकीकी क्या है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि गैर हकीकी और गैर हकीकी क्या है। मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी और मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी में क्या फर्क है। जो हकीकी हैं वो कौन से होते हैं, जानदारों में मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी कहलाते हैं, यानी वो जानदार, वो मुज़क्कर मुअन्नस जो जानदार हों, जानदारों के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी की जो किस्म है वो जानदारों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे असद, ठीक है, लड़का है, जानदार है। अम्मारा, लड़की है, जानदार है। इसी तरह अगर हम देखें मुख्तलिफ दादा, दादी, चचा, चच्ची, मुर्गा, मुर्गी, ठीक है, घोड़ा, घोड़ी, तो ये सारे क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी हैं। ये सारे मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी हैं क्योंकि ये जानदार हैं, ये जानदार हैं, तो इसलिए हम इसको मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी कहेंगे, ठीक है। ये मुज़क्कर मुअन्नस की कौन सी किस्म है, हकीकी। असद, अमारा, दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है, ताया, ताई, इस सारे क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी हैं। जानवरों में जानवर जो हैं वो भी जानदार जो हैं, जो भी जानदार है उसके लिए हम मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी जो है वो इस्तेमाल होंगे, कहते हैं उसको। जानदारों में मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी कहलाते हैं। मसलन असद किताब पढ़ रहा है, इसमें असद जो है चूंकि इस्तेमाल हुआ है तो ये हकीकी है, ठीक है। अमारा क्रिकेट खेल रही है, ये भी मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी है। इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी, मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी कौन से होते हैं, गैर जानदार और बेजान अशिया में नर मादा का तस्वुर नहीं होता। जैसे जानदारों में होता है दादा है, दादी है, चचा है, चच्ची है, भाई है, बहन है, लेकिन जानदार, बेजान और गैर जानदार जो है उनमें नर मादा का तस्वुर नहीं होता। लेकिन बोलने, लिखने और पढ़ने में, ठीक है, जब हम उसको बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें अहले जुबान, जिनकी ये जुबान है, ठीक है, अहले जुबान उन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस करार देते हैं। मसलन आसमान का रंग नीला है, पानी ठंडा है, ये उर्दू की किताब है, घास हरी है। अब इसमें देखें, आसमान, पानी, किताब और घास, ठीक है, ये मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी हैं। अक्सर हम इसमें बोलने में गलती करते हैं, जैसे हम कहते हैं मेरा किताब कहाँ है, जबकि ये क्या है, मेरी किताब, ठीक है। घास हरा है जबकि घास हरी होती है, ठीक है। इसी तरह
आसमान का रंग नीला है, आसमान मुज़क्कर है, ठीक है। पानी, पानी पिया जाता है, पानी पी जाती नहीं है, पानी पिया जाता है। तो इस तरह पानी जो है वो मुज़क्कर है, गैर हकीकी किस्म है, मुज़क्कर मोनस, ठीक है। आसमान, पानी, किताब और घास जो है वो मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी है, ठीक है। जबकि आसमान और पानी जो है ये मुज़क्कर हैं और किताब और घास जो है ये मोनस है। इसमें ये हमें कब पता चलता है, जब हम इसके लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, तब हमें इनके मुज़क्कर मोनस का अंदाजा होता है, मालूम होता है, ठीक है। अब देखें अगली उसमें एक एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज है जो मश्क दी है, उसमें दिए हुए अल्फाज को मुतल्लिका कॉलमों में लिखें। कॉलम दिए गए हैं और जो भी अल्फाज हैं मुज़क्कर के हैं तो उसको मुज़क्कर में लिखना है, मुअन्नस अगर है तो उसको हमने मुअन्नस में लिखना है। क्या अल्फाज दिए गए हैं? भाई, रुत, वालदा, बहार, लड़का, भाभी, आसमान, हमसाया, वालिद, जमीन, हमसाई, चांद, लड़की, अस्पताल। अब इसमें जो मुज़क्कर मोनस हकीकी हैं वो तो हमें मालूम हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी हैं उसमें हमें मुज़क्कर मोनस जो है वो फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जुबान नहीं है, हम अहले जुबान नहीं है, लेकिन अहले जुबान के लिए इसमें कोई मसला नहीं होता। देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। भाई, रुत, वालदा, बहार, लड़का, भाभी, आसमान, हमसाया, वालिद, जमीन, हमसाई, चांद, लड़की, अस्पताल। अब इसमें जो अल्फाज जो हैं वो मुज़क्कर हैं उनको हम मुज़क्कर के उसमें कॉलम में लिखेंगे और जो मुअन्नस हैं उसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। देखें सबसे पहला भाई दिया हुआ है, मुज़क्कर है, इसके बाद वालिद मुज़क्कर है, बहार जो है ये मुअन्नस है, रुत आई, रुत कहते हैं मौसम को, ठीक है, लेकिन रुत आई तो रुत क्या है? मुअन्नस है। वालदा मुअन्नस है, बहार मुअन्नस है, बहार आई, बहार आया नहीं, ठीक है। इसी तरह लड़का मुज़क्कर है, भाभी मुअन्नस है, आसमान, आसमान जो है ये मुज़क्कर है, गैर हकीकी, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी, ये मुअन्नस मुज़क्कर है, ठीक है, आसमान। इसके बाद देखें हमसाया, ये भी मुज़क्कर है, वालिद मुज़क्कर है, जमीन मुअन्नस, हमसाई मुअन्नस, चांद मुज़क्कर, लड़की मुअन्नस, अस्पताल मुज़क्कर। ये मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी और गैर हकीकी थे, ठीक है। जो हकीकी थे उनको करना आप लोगों के लिए करना यकीनन आसान होगा, लेकिन जो गैर हकीकी हैं उनमें थोड़ा सा आपको मसला होगा, क्योंकि हम लोग अहले जुबान नहीं हैं, लेकिन मश्क से, बार बार पढ़ने से, ठीक है, उर्दू पढ़ने से हम काबिल हो सकते हैं कि हम वो कर सकें, क्योंकि बोलने, लिखने और पढ़ने में अहले जुबान इन्हें मुअन्नस और मुज़क्कर करार देते हैं, ठीक है ना। इसके बाकायदा कोई रूल जो है वो, उसूल जो है वो नहीं है। यहाँ पर आकर हमारा ये सबक जो है मैं बनूंगा अच्छा शहरी मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना घर का काम भी नोट कर लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।